नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खबर 24 खबर कटनी से। विजय राघवगढ़ में 14 वन्यजीवों की मौत से हड़कंप, 3 शिकारी गिरफ्तार। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ वन परिक्षेत्र के घुघरी कांटी जंगल में 12 चीतल और 2 सांभर सहित 14 वन्यजीवों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में तालाब के पानी में जहरीला पदार्थ मिलाए जाने की आशंका जताई गई है। वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के घर से खून के निशान, वन्यजीवों के बाल, मांस और शिकार में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। मृत वन्यजीवों के मुंह से झाग निकलने के कारण जहर से मौत की संभावना जताई जा रही है। सभी शवों का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया तथा पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। वन विभाग ने प्रभावित तालाब को एहतियातन बंद कर आसपास निगरानी बढ़ा दी है। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। ये देखिए कल का घटनाक्रम है। हमें खबर मिली थी वहाँ जो चौकीदार है उसके माध्यम से कि कुछ आसपास बिखरे वन चीतल मरे हुए पाए गए हैं। तो उससे अंदेशा लगा दिया गया था कि कहीं ना कहीं ये पास के तालाब में जहर खुरानी की गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो जो तालाब था जिसमें पानी कम भरा हुआ था उसमें उसका रंग बदल गया था और जो वन्य प्राणी से मरे थे उनके मुंह से झाग और आने से समझ में आ गया था पुराने अनुभव के आधार पर कि इसमें इनको जहर देकर मारा गया है। तो तत्काल हमारे द्वारा जो संबंधित सतना से डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके की शिनाख्त करते हुए एक आरोपी के घर की शिनाख्त की गई और उसमें उस आरोपी के ऊपर शंका जाहिर करते हुए उसे गिरफ्तार कराया गया। और उसकी निशान जब जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उसी ग्राम का निवासी था, उसकी निशानदेही पर बाकी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। टोटल इसमें हमने अभी कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें एक ग्राम सेमली का जो है उसका नाम है, ग्राम घुघरी का है उसका नाम है सुरेश चौधरी, और दूसरा है दुर्गेश उर्फ दल्लू, ये ग्राम बरहा का है, और तीसरा जो है आला पारधी करके है वो ग्राम दरोड़ी का है। तीनों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, अभी तक किसमें कितने वन्य जीवों की मौत हो चुकी है? देखिए, जो कल तक हमने पूरी सर्च करा ली थी और उस सर्च कराने पर हमें इसमें 14 वन्य प्राणी की मृत्यु होना पाया गया, जिसमें से 12 चीतल है और 2 सांभर है। आरोपियों का पुराना भी कोई रिकॉर्ड मिला है? इसमें जो 2 आरोपी उनके सर्च की जा रही है, लेकिन जो अपारधी है, आला पारधी है, उसके ऊपर पूर्व प्रकरण पंजीबद्ध होना अभी संज्ञान में आया है। 25 जून को ये सूचना मिली थी कि विजरावगढ़ रेंज अंतर्गत पुरैनी बीट में वन क्षेत्र RF 65 में एक छोटी तलैया है सड़क किनारे की, उसके आसपास जो है 14 वन्य प्राणी मृत पाए गए थे, जिसमें 14 में से 12 चीतल और 2 सांभर वहाँ पर मृत पाए गए थे। उन सभी के मुंह से झाग निकल रहा था और वाटर बॉडी का भी पानी देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रकार की छिड़कानी हुई है। तो संभवतः यहाँ पर उस वाटर बॉडी में जो है तालाब में जहर मिलाया गया था, जिससे वन्य प्राणियों की मौत हुई थी। सूचना मिलते ही तुरंत सतना से डॉग स्क्वाड बुलाया गया और डॉग स्क्वाड की तफ्तीश में और उसकी निशानदेही पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद उसी से पूछताछ में दूसरे आरोपी को और इसी क्रम में 3 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस घटना के बाद हमने क्षेत्र में गश्ती जो है और सघन करी है। एम स्ट्राइक का इस्तेमाल गश्ती के दौरान अनिवार्य किया गया है और साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि जो वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान जो भी तालाब या तलैया इस प्रकार की पाई जाती हैं, उनमें ये भी निगरानी बनाए रखें कि किसमें ज़्यादा कीट पतंगों का या मछली का अचानक से मृत्यु होना इस प्रकार की संभावना को दर्शाता है कि उसमें कोई जहर डालने की गतिविधि हो सकती है। तो आगे से इन बातों को भी ध्यान रखने का निर्देश दिए गए। सर, वजह क्या रही जहर डालने का? अभी जो आरोपी पकड़ में आए हैं उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो वो इस प्रकार की घटनाएं शिकार के उद्देश्य से उन्होंने करी हैं। वो उसको जो है उबाल कर या अन्य प्रकार से इसको बाद में उन्होंने सेवन करना बताया है। सर, पानी में संभावना तो पानी में किस प्रकार से किया कि अन्य जीव उसमें कल जैसे ये सूचना मिली पूरे एरिया में वहाँ पर स्टाफ लगा के कोई भी वन्य प्राणी या फिर किसी के मवेशी भी वहाँ पर ना जाए ये सुनिश्चित किया गया और सारी तहकीकात करने के बाद में वो पानी वहाँ से हटा लिया गया और पानी का स्रोत जो है अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर कोई भी मवेशी ना जाए इसके लिए हमने वहाँ पर चौकीदार भी नियुक्त किया।